हे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्काई मैथ में। दोस्तों हम देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी जो प्रीवियस साइंस के क्वेश्चन दोस्तों उसको देखने वाले हैं। दोस्तों हमारी ये जो सीरीज़ है सीरीज़ नंबर 14 है दोस्तों, इसके बाद जो हमारा 13 तक सीरीज आएगी उसको आपने देखा दोस्तों, जाकर दोस्तों ये जो वीडियोज़ हमारे चैनल पर उसे आप देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। साथ में दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का देखते हैं पहला हमारा क्वेश्चन क्या है कि देखते हैं कि गाय के दूध में किस विटामिन की प्रचुरता होती है। तो गाय के दूध में किस विटामिन की प्रचुरता दोस्तों होती है, तो ये है विटामिन बी। क्या होता है दोस्तों, विटामिन बी की जो है अधिक मात्रा होती है हमारे जो है गाय के दूध में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अपना क्या देखते हैं जो हमारे दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, केपलर का नियम संबंधित है। जो केपलर का दोस्तों नियम है ये ग्रहों की गति से क्या है, ग्रहों की गति से संबंधित हमारा जो है केपलर का नियम। ठीक है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि जो है दोस्तों, हमारे शरीर के जो ताप है इसे जो दोस्तों हाइपोथैलेमस ग्रंथि क्या इसे नियंत्रित करती है। वेल्डिंग उद्योग में कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है, तो एसिटिलीन गैस। क्या जो एसिटिलीन गैस जो हमारा जो है वेल्डिंग उद्योग में प्रयोग किया जाता है। केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है दोस्तों, ये 310 केल्विन। क्या होता है, 310 केल्विन जो हमारा जो है केल्विन स्केल पे मानव शरीर का तापमान होता है। पौधों के किस भाग से जूट प्राप्त होता है, तो तना। क्या दोस्तों, तने से क्या जूट जो है यह तने से प्राप्त होता है। किस पदार्थ के पुरातात्विक महत्व को मापने के लिए आयु का मानक क्या होना चाहिए, तो ये जो किसी जो पदार्थ की पुरातात्विक महत्व को मापने के दोस्तों जो उसको जो है कार्बन 14 से क्या करते हैं जो है आयु का माप जो इसका मानक किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है समुद्र जल में किस तत्व की प्रचुरता होती है, तो ये आयोडीन। क्या है, जो समुद्र का जल होता है उसमें सबसे अधिक मात्रा में जो है आयोडीन पाया जाता है। पृथ्वी की सतह पर एक लड़के का भार अगर 600 न्यूटन है तो उसका भार जो है चांद पर कितना होगा दोस्तों, ये 100 न्यूटन। क्या होता है, 100 न्यूटन होता है, क्योंकि जो भी पृथ्वी भार दोस्तों होगा, जैसे अगर ये आपका जो यहाँ पे जो हमारा क्या वेट ऑफ अर्थ जो होता है दोस्तों, इसका जो चंद्रमा पे उसका 1/6 होता है। कितना होता है, 1/6। अगर यहाँ 600 दोस्तों, 600 का आप क्या करोगे जो 1/6 कितना निकालेंगे आप जो है 1/6। क्या जो आपको जो 600 है दोस्तों, तो इसका क्या निकालेंगे आप जो 1/6 निकालेंगे तो आपका जो है ये 600 न्यूटन आएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयोग डैश एक मापन है गति का। क्या है, गति का जो है मात्रक है। किसी हार्मोन को मादा हार्मोन के रूप में आता है, तो एस्ट्रोजन जो हमारा हार्मोन है इसे जो है मादा हार्मोन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देते हैं, किस रोगाणु से निमोनिया होता है दोस्तों, ये क्या है, बैक्टीरिया से हमारा क्या होता है, निमोनिया होता है। हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकारक कौन है, फ्लोरीन। क्या दोस्तों हमारा जो है यहाँ पे फ्लोरीन है। क्या दोस्तों यहाँ पे हमारा फ्लोरीन जो है सबसे इसमें क्या है हानिकारक, हमारे जो है दोस्तों यहाँ पे क्या सबसे हानिकारक गैस है दोस्तों। एक सेकंड दोस्तों, सॉरी दोस्तों, एक सेकंड। हाँ ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्या हमारा जो फ्लोरीन है दोस्तों, हाइड्रोजन क्या क्या सबसे जो इसमें हानिकारक क्या है दोस्तों, ये गैस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना जो है, क्षय रोग मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है दोस्तों, ये फेफड़ा। क्या ये फेफड़ा क्या करता है, इसे प्रभावित करता है। जो क्षय रोग हमारा है ये किसे प्रभावित करता है दोस्तों, फेफड़ा को। ठीक है, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है, तो हमारा जिप्सम दोस्तों इसका रासायनिक नाम क्या है, मोल की जो है इसे उसे कैल्शियम सल्फेट क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं। जिप्सम का जो रासायनिक नाम दोस्तों हमारा है इसे कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं। आदर्श गैस की जो ऊर्जा किस पर निर्भर करती है दोस्तों, ये मोल की संख्या पर। किस पे जो है, मोल की संख्या पर जो आदर्श गैस की ऊर्जा को निर्भर करती है। कांसा मिश्र धातु दोस्तों हमारा जो कांसा है ये क्या है, तांबा एवं टिन का जो है क्या है मिश्र धातु है। जो एंगस्ट्रम में मापा जाता है जो तरंगदैर्घ्य क्या है, तरंगदैर्घ्य में जो है तरंगदैर्घ्य को जो है एंगस्ट्रम में क्या करता है इसको दोस्तों मापा जाता है। हाइड्रोजन का जो प्राकृतिक स्रोत क्या है, कच्चा तेल क्या है, कच्चा तेल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18 कैरेट स्वर्ण में शुद्ध स्वर्ण का प्रतिशत होता है 75%। कितना जो है 75%, ये से 75 जो % जो है शुद्ध होता है इसमें जो 18 कैरेट स्वर्ण में। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो ये जो हमारे है 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। दंत चिकित्सक किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो ये अवतल दर्पण। किसका दोस्तों, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फेरल का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ये पवन की दिशा से। किससे जो है, पवन की दिशा से। गोबर गैस में मुख्य रूप से पाई जाती है मेथेन गैस। क्या दोस्तों, मेथेन गैस पाई जाती है, जिसका दोस्तों रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है हमारे देखिए यहाँ पे CH4। क्या होता है, CH4 जो इसका क्या होता है रासायनिक फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जूट में सड़न प्रक्रिया किस प्रकार होती है, सूक्ष्म जैविकी। क्या दोस्तों, सूक्ष्म जो है जैविकी का जो हमारे यहाँ पे जूट में सड़न की प्रक्रिया पाई जाती है। स्याही को धब्बे को मिटाने के लिए व्यवहार किया जाता है दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल का। किसका जो है, ऑक्जेलिक अम्ल का यूज जो है स्याही के धब्बों को मिटाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
1 किलोवाट घंटा बराबर होता है दोस्तों, ये क्या होता है, जो 1 किलोवाट घंटा हमारा होता है ये 36 × 10⁵ जो के बराबर होता है, क्या है 36 × 10⁵ जूल के जो है 1 किलो घंटा बराबर होता है, जो हमारा ये क्या है 36 × जो है 10⁵ जूल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना जो है तापक्रम में वृद्धि के साथ धात्विक चालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या दोस्तों, ये क्या होता है घट जाता है, क्या होता है दोस्तों ये घट जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत में जो है एसी सप्लाई की मानक आवृत्ति कितनी होती है 50 हर्ट्ज, कितनी है 50 हर्ट्ज है। एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः बदलता है वोल्टेज को, क्या करता है ये वोल्टेज को बदलता है। चुंबकीय क्षेत्र के जो प्रबलता का मीट्रिक यूनिट क्या होता है ऑस्टेट, क्या होता है दोस्तों ऑस्टेट होता है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है आइसोप्रेन, किसका जो है आइसोप्रेन का होता है। विद्युत ऊर्जा का इकाई क्या होती है, इसे बोलते हैं किलोवाट घंटा, क्या बोलते हैं किलोवाट घंटा जो है विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन में, किसमें जो है अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या होती है आधी, क्या होती है इसमें गुणसूत्रों जो संख्या होती है इसमें आधी हो जाती है। अक्रिय गैस हीलियम के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है 2, कितनी होती है 2 होती है। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा, क्या है माइकोप्लाज्मा जो है ये क्या है सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। एकल स्ट्रैंडेड वाले डीएनए अणु कहाँ मिलते हैं, तो ये बैक्टीरियोफेज में, कहाँ मिलते हैं दोस्तों ये बैक्टीरियोफेज में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं डायनामाइट बनाने में मुख्य रूप से प्रयोग होता है, ये दोस्तों ये हमारे क्या है नाइट्रोग्लिसरीन जो है, नाइट्रोग्लिसरीन जो है इसका मुख्य रूप से है डायनामाइट बनाने में प्रयोग किया जाता है। मानव शरीर की उत्पत्ति होती है दोस्तों ये ऊतकों में ऑक्सीजन को पहुंचा, क्या है ऊतकों में जो है ऑक्सीजन पहुंचा कर मानव शरीर में जो ऊर्जा की क्या होती है उत्पत्ति होती है। वेल्डिंग करने में गैस के किस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है, तो ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन, क्या है ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है जो एथिल एसीटेट, क्या है एथिल एसीटेट। सबसे हल्का गैस कौन सा दोस्तों, ये हीलियम क्या हमारी सबसे हल्की गैस होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए जिसमें एक व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब देख सके, तो दोस्तों ये उसकी जो लंबाई का क्या है करीब आधा, क्या है करीब जो है दोस्तों आधा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं परमाणु की प्रभावित त्रिज्या होती है 10⁻10 मीटर, कितना जो है 10⁻10 मीटर होती है। पृथ्वी की आयु को ज्ञात किया जा सकता है यूरेनियम काल निर्धारण के द्वारा, क्या दोस्तों यूरेनियम काल निर्धारण के द्वारा जो है पद्धति के द्वारा जो हम पृथ्वी की आयु का पता लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम पत्थरों एवं खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है सिलिकॉन, कौन दोस्तों ये सिलिकॉन है। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होती है, क्यों, क्योंकि उसमें क्या अपकेंद्री बल के कारण, क्या दोस्तों अपकेंद्री बल के कारण जो हमारा धूमकेतु की जो पूंछ है हमेशा सूर्य से दूर होती है। किससे होकर गुजरने वाली प्रकाश की गति न्यूनतम होती है, कांच, क्या दोस्तों कांच से। स्कार्बिक एसिड हमारा है विटामिन सी, क्या है विटामिन सी हमारे क्या स्कार्बिक एसिड है। विद्युत मोटर के एसी आविष्कारक थे निकोल टेस्ला, कौन थे निकोला जो टेस्ला, तो ये एसी के क्या थे आविष्कारक थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम स्वर्ण की शुद्धता किस इकाई में व्यक्त किया जाता है, दोस्तों ये हमारा जो है कैरेट, किसमें जो है कैरेट में व्यक्त करते हैं। गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, न्यूटन ने क्या किया था गति के नियमों का प्रतिपादन किया था। डीटी का उपयोग किस रूप में होता है, तो कीटनाशक के रूप में, किसमें जो है कीटनाशक के रूप में इसका उपयोग होता है डीटी का। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, इसे बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, क्या बोलते हैं हम सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं उसे। हड्डियों और दांतों को जो है मुख्य घटक क्या होता है कैल्शियम सल्फेट, क्या होता है कैल्शियम सल्फेट होता है। कांसा जो है मिश्र दोस्तों धातु है तांबा एवं टिन, क्या है तांबा एवं टिन जो है कांसा का क्या होता है मुख्य धातु होता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रकृति क्या होती है, क्लोरीन में क्या दोस्तों यह इलेक्ट्रॉन को क्या करता है दोस्तों ये ग्रहण करता है। इसलिए देखो यहाँ पे जो हमारा दोस्तों यहाँ क्लोरीन होता है इस पर क्या -1 का जो चार्ज होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं किस गैस के किसके सड़े अंडे की गंध आती है, तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड, क्या दोस्तों इसे H2S बोलते हैं, इसे हाइड्रोजन सल्फाइड भी कहते हैं। इससे जो है सड़े अंडे की क्या गंध आती है। एक उड़ते हुए चक्के के प्रति सेकेंड घूर्णन किसे मापते हैं, तो ये स्ट्रोबोस्कोप है, क्या दोस्तों स्ट्रोबोस्कोप से जो इससे क्या करते हैं इसका मेजर करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं द्रव की बूंद द्वारा सिकुड़ना तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति किस गुण के कारण होती है, ये हमारा जो पृष्ठ तनाव के कारण, किसके दोस्तों पृष्ठ तनाव के कारण। कार्बोरेटर होता है पेट्रोल इंजन, क्या है पेट्रोल इंजन होता है। डायोड में धारा बहती है दोस्तों एक ही दिशा में, क्या है जो डायोड होता है उसमें धारा होती है एक ही दिशा में क्या होती है बहती है। जो श्यानता की एसआई क्या होती है दोस्तों ये पॉइस, क्या होती है जो श्यानता की इकाई होती है एसआई यूनिट, इसे बोलते हैं पॉइस, क्या बोलते हैं पॉइस बोलते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोगी लेंस है अवतल लेंस, क्या दोस्तों इसका यूज करते हैं अवतल लेंस का यूज करते हैं।
अंडे में किस प्रोटीन की अधिकता होती है? एल्बुमिन। क्या है? एल्बुमिन प्रोटीन के अंडे में क्या होता है? अधिकता होती है। जल का विद्युत विश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ पर संचित होता है? तो एनोड पर। कहाँ पे है? एनोड पे। जल का विद्युत विश्लेषण में जल ऑक्सीजन का जो है संचित एनोड पे होता है। कहाँ पर होता है? एनोड पे। तो चलते अगले क्वेश्चन हमारा क्या है? तांबा, चांदी, एल्यूमिनियम तथा सोना में अधिक तन हमारा कौन सा है? सोना। सन कौन सा है? सोना जो अधिक तन होता है। सीमेंट, बालू, जल का मिश्रण क्या कहता है? इसे बोलते हैं मोर्टार। क्या बोलते हैं? मोर्टार बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। समुद्र के अंदर संचाय एवं स्थित जो है आकलन के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र कौन सा है? ये सोनार का है। सोनार। किसी संचायक सेल में क्या संचित रहता है? ये जो तो रासायनिक ऊर्जा। क्या है? रासायनिक ऊर्जा इसमें संचित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सड़कों को प्रकाशित करने के लिए प्रयुक्त बत्तियां किस क्रम में संयोजित होती हैं? तो दोस्तों ये हमारे समांतर क्रम में संयोजित होती हैं। किस क्रम में? समांतर क्रम में। लेजरों द्वारा उत्पन्न त्रिविमीय प्रतिबिंब कहलाता है एक होलोग्राम। क्या कहता है दोस्तों? एक जो है होलोग्राम कहलाता है। कार्बन, पीता, एरोजल तथा किताबों में सबसे हल्का पदार्थ कौन है? तो ये हमारा क्या होता है? एरोजल। क्या होता है? एरोजल। ध्वनि तरंग में डैश से प्रतिध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं तो परावर्तन के कारण। किसके जो है? परावर्तन के कारण। यदि एक चालक के तापक्रम को बढ़ा दिया जाए तो इसका प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों? बढ़ जाता है। क्या होता है दोस्तों? ये बढ़ जाता है। रेडियो तरंगों की चाल कितनी होती है? तो ये क्या 3 इंटू दोस्तों 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना जो है सोल्डर किसका मिश्र धातु है? तो Sn प्लस लेड का। क्या है? Sn प्लस लेड का। हवा का बुलबुला कार्य करता है अवतल लेंस जैसा। कैसा दोस्तों? ये हवा का जो बुलबुला होता है दोस्तों ये अवतल लेंस जैसा कार्य करता है। डिप्थीरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो ये श्वास नली। क्या है दोस्तों? हमारे श्वास नली से क्या है? डिप्थीरिया अंग प्रभावित होता है। डिप्थीरिया जो श्वास अंग जो है प्रभावित होता है। मार्शल गैस कहलाता है मीथेन। क्या है? मीथेन दोस्तों क्या कहते हैं? मार्शल गैस भी कहते हैं। अम्लीय वर्षक जो प्रमुख घटक हमारे क्या है? SO2। क्या है? SO2 है। विद्युत सेल स्रोत होते हैं विद्युत ऊर्जा का। क्या है? विद्युत ऊर्जा का। जो है वर्षा उपहार किस फसल की प्रजाति है? भिंडी। क्या है? भिंडी। कपास के लिए उपयुक्त काली मिट्टी में अधिकता होती है मॉन्ट मार्लो ये नाइट्रेट की। क्या है? मॉन्ट मार्लो नाइट्राइट का जो अधिकता होती है मॉनिटर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं जो मैनोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो गैस का दाब का जो मापन दोस्तों ये मैनोमीटर से करते हैं। किससे करते हैं? मैनोमीटर से करते हैं हम। कैलोरी दोस्तों इकाई होती है उष्मा की। उष्मा की इकाई क्या है? कैलोरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आंशिक रूप से पानी में डूबी हुई छड़ का झुकी हुई मालूम पड़ने का कारण क्या है? अपवर्तन। दोस्तों क्या बोलते हैं इससे? अपवर्तन के कारण का कोई पानी जो छड़ के पानी में है तो झुकी हुई क्या कहते हो? प्रतीत होती है तो इसका कारण है अपवर्तन। विद्युत चुंबक बना होता है मृदु लोहा का। किसका जो है? मृदु लोहा का बना होता है। इसे दोस्तों हम क्या कहते हैं? नर्म लोहा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नर्म लोहा भी कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। केवल 2 तत्व कक्षा तापक्रम पर द्रव स्थिति में रहते हैं। ये हैं दोस्तों हमारे क्या है? ब्रोमीन और पारा। क्या है? ब्रोमीन एवं पारा जो है ये क्या है? केवल 2 तत्व कक्षा तापक्रम क्या होता है? ये द्रवित अवस्था में पाए जाते हैं। 1 माइक्रोन बराबर होता है दोस्तों ये क्या तुम्हारा जो है 0.001 मिलीमीटर के, या फिर इसको बोलते हैं कि 10 पावर जो है यहाँ पे -6 ठीक मीटर। ठीक है मीटर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं वहाँ पे माइक्रोन 10⁻6 माइक्रोन। 1 मीटर की जो है 1 मीटर पृथ्वी वायुमंडली में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है ये क्या दोस्तों? नाइट्रोजन है। जो कि हमारा कितना है? 78% जो है ये पाई। ये सबसे अधिक मात्रा में गैस हमारी पृथ्वी पाई जाती है। कास्टिक जो सोडा का रासायनिक के नाम क्या है? इसे NaOH बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं दोस्तों। ये कास्टिक सोडा का जो रासायनिक नाम है। RH फैक्टर समानता जो है किससे संबंधित है दोस्तों? ठीक है। RH जो फैक्टर है ये किससे संबंधित है? ये रक्त धान से। किससे जो है? रक्त धान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोलक की लंबाई 1/4 हो जाती है तो इसका आवर्तकाल क्या होता है? आधा। क्या दोस्तों? इसका आवर्तकाल क्या होता है? आधा होता है। घनत्व का जो CG मात्रा कौन सा है? CG इसको मात्रा होता है ग्राम सेंटीमीटर। SGG इसको बोलते हैं दोस्तों। तो ये कौन सा है? SGG जिसको मात्रक है ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। क्या है? ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। GS प्रणाली में बल का मात्रा क्या होता है? यहाँ पे दोस्तों SI दोस्तों क्या यहाँ पे जो SI में तो न्यूटन दोस्तों होता है। SI में जो बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है। और दोस्तों ये थोड़ा यहाँ पे गलती है। यहाँ पे इसको बोलते हैं GS प्रणाली में डाइन होते हैं दोस्तों। जो हमारे SI मात्रा की उसको होता है ये हमारे क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? और CJ पद्धति में जो इसका डाइन होता है। मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग पाया जाता है? तो दांत में जो मानव शरीर में पायरिया रोग पाया जाता है दोस्तों
4 डिग्री पर जो है शुद्ध जल का घनत्व कितना होता है, ये दोस्तों कितना 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब कितना होता है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। एमकेएस प्रणाली में यंग प्रत्यास्थता गुणांक की इकाई होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। घंटा या बेल धातु में होता है तांबा और टिन। क्या है, तांबा एवं टिन होता है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। क्या दोस्तों, 10⁻⁹ मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। लक्स किसकी इकाई दोस्तों होती है, ये प्रदीप्त स्तर का, ये प्रदीप्त क्या होती है, प्रदीप्त की इकाई होती है लक्स। NaCl का दोस्तों रासायनिक सूत्र है, ये इसका क्या है, नमक। क्या बोलते हैं इसे, नमक बोलते हैं हम। टीबिया हड्डी कहाँ पाई, तो पैर में। कहाँ, पैर जो है जांग में जो है दोस्तों हमारी ये है टीबिया हड्डी जो पाई जाती है, ये हमारे मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। क्रायोलाइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है, तो एल्युमिनियम। क्या दोस्तों, जो क्रायोलाइट है ये एल्युमिनियम का है दोस्तों, ये प्रमुख घटक किसका है, एल्युमिनियम का। किसका है, एल्युमिनियम का है। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किससे प्राप्त होता है, सर्वाहारी। क्या है, सर्वाहारी से। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किससे प्राप्त होता है, सर्वाहारी से। ट्रिप्सिन का मुख्य निर्माण दोस्तों, आज का दोस्तों हमारी लास्ट क्वेश्चन है। ट्रिप्सिन का निर्माण होता है अग्नाशय में। कहाँ दोस्तों होता है, अग्नाशय में होता है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों। प्लीज सपोर्ट माय वीडियो दोस्तों। थैंक यू अगेन दोस्तों।